इंशाअल्लाह मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको क्लियर करता चलूँ कि हज का तरीका आखिर क्या है। भाई आपने एहराम बांधा, एहराम बांधकर आपने उम्रा कर लिया। हज तमत्तो वाला ख़ास तौर पर ध्यान दें, आपने एहराम बांधा, उम्रा कर लिया। तो उम्रा का तरीका जो है वो यही है, आपने एहराम बांधा, नियत करी, आपने तलबिया पढ़ा उम्रे का। उम्रा करने में आपने तवाफ़ करा, तवाफ़ के बाद में आपने फिर जाकर सही करी, सही करने के बाद में आपने हलक करा लिया, एहराम खोल दिया। इसके बाद में हज के दिन आए, आपने हज का एहराम बांधा। एहराम बांधने के बाद में आपने नियत करी और तलबिया पढ़ा। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आपने तलबिया पढ़ा, तलबिया पढ़ने के बाद में आप मीना चले गए। मीना में आपने वक्त गुजारा, तकरीबन आप फ़जर की नमाज़ के बाद मीना जाएं और मीना में आप वहाँ जाएंगे, 5 नमाज़ें पढ़ेंगे, जोहर, असर, मगरिब, इशा और फ़जर पढ़ने के बाद आप फ़जर की नमाज़ के बाद में फिर आप अरफात की तरफ रवाना हो जाएंगे। आप अरफात चले जाएंगे। अरफात में आप ज़ोहर पढ़ेंगे और असर पढ़ेंगे, ये दोनों नमाज वहाँ एक साथ पढ़ाई जाएंगी। आप वहाँ से काम फारिग करने के बाद में अपना जो भी आपको मकाम है, काम ही कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ दुआ ही मांगनी होती है इंसान को, और यही बड़ा काम है। वहाँ लोगों से दुआएं भी नहीं मांगी जाती। वहाँ पर बंदा भूल जाता है कि मुझे मांगना क्या है, और दुनिया की गफलतों में इतना लग जाता है कि वो दुनिया ही की चीज़ें मांगता रहता है। हालांकि वहाँ पर उसे वो मौका दिया है ताकि उसकी ज़िंदगी बन जाए। ऐसी ऐसी वहाँ बंदा दुआएं मांगे। कहीं सारी दुआएं अल्लाह के नबी ने बताई है। इंशाल्लाह मैं फ़ुर्सत से बताऊंगा इस बारे में। फिर अभी मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। आप वहाँ से फिर मगरिब से पहले निकलेंगे, बिना पढ़े आप मगरिब से वहाँ से निकल जाएंगे। वहाँ से आप फिर मुज़दलिफ़ा आ जाएंगे। मुज़दलिफ़ा में आएंगे, आप रात को क़याम करेंगे, मगरिब और इशा वहाँ एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद में आपने फ़जर की नमाज़ पढ़नी है मुज़दलिफ़ा में फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप, यानी सूरज निकलने से 5 से 10 मिनट कबल, यानी कि 5 मिनट कबल, जब सूरज आपको लगे कि हाँ ऊपर चढ़ान पर आ चुका है और किरणें नज़र आने लगी हैं, सूरज निकलने से 5 मिनट पहले आप वहाँ से रवाना हो जाएंगे। जाकर आप मीना पहुँचेंगे। मीना में आप कंकरली मारने जाएंगे। आपको पहले जमरात पे, बड़े शैतान पे कंकरी मारनी है आपको। आप पहले जमरात जाएंगे, वहाँ पे कंकरियाँ मारेंगे। कंकरियाँ मारने के बाद में फिर उसके बाद में आप कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी करने के बाद आप हल्क कराएंगे। हल्क कराने के बाद में आपका एहराम खुल जाएगा। आप नहा धोकर तैयार होकर अपने कपड़े पहनेंगे, जैसे कि आप जो पहनते हैं कपड़े। एहराम खुलने के बाद नहा धोकर आप कपड़े पहनेंगे। गुस्ल करने के बाद फिर आप चले जाएंगे तवाफ़ ज़ारत करने के लिए। आपको तवाफ़ ज़ारत करना है, और आप तवाफ़ ज़ारत करने के बाद में सफ़ा मरवा दौड़ेंगे। सफ़ा मरवा दौड़ने के बाद में आप वापस ही मीना चले जाएंगे। आप मीना में क़याम करेंगे। अगले दिन दोपहर के बाद, यानी ज़वाल के बाद में आप कंकरियाँ मारेंगे। कंकरी मारने के बाद फिर आप वापस आ जाएंगे, वहीं पूरा दिन गुजारेंगे, पूरी रात गुजारेंगे। अगले दिन फिर आप कंकरियाँ मारने के लिए दोबारा जाएंगे, और आप तीनों ज़मरात पे कंकरियाँ मारेंगे, दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी। दोनों दिन, पहले दिन सिर्फ एक को मारनी होती है, बाकी दूसरे दिन तीनों ज़मरात को कंकरियाँ मारनी होती है। तरतीब बार आप मारते चलेंगे। आप कंकरियाँ मारेंगे। आपका ये 5वां दिन है आज, और 5वें दिन आप जब तीसरे दिन, यानी कंकरियों का जो तीसरा दिन है, उसे मारने के बाद में आप कंकरियाँ मारकर उधर से ही, चाहे तो आप अपना सामान साथ ले जाएं, उसके बाद में आप वापस चाहे खेमे में आ जाएं, या फिर आप मीना में थोड़ी देर रुक कर वापस आ जाएं। यानी कि आपको उस ही दिन मीना छोड़कर अपना मुकाम पर पहुंच जाना है। चाहे आप किसी भी होटल में ठहरे हों, बहरहाल आप मीना छोड़ देंगे, मक्का मुकर्रमा चले जाएंगे। बस इंशाल्लाह इसके बाद में आपका हज मुकम्मल हो जाएगा। और घर वापसी से पहले आप तवाफ़ विदा करेंगे। आप घर वापसी से पहले आप तवाफ़ विदा करेंगे, आपका हज मुकम्मल हो गया इंशाल्लाह। भाई इतने ही काम है इसमें, और काम भी कुछ नहीं है। हाजी सारे अरकान सहूलियत के साथ, बड़े सुकून से, दिमाग को ठंडा कर कर अगर एक बार सोच ले और समझ ले तो कोई मुश्किल और मुशक्क़त नहीं है, क्योंकि हाजी अल्लाह का मेहमान है। कौन है? हाजी अल्लाह का मेहमान है, और अल्लाह के फरिश्ता हर वक्त हाजी की खिदमत में लगे रहते हैं। और यहाँ तक कि अल्लाह ताला हाजी को परेशान नहीं होने देता, और हाजी के लिए स्पेशली मदद उतरती है, जिसे कहते हैं ना स्पेशल में हाजियों के लिए मदद आती है, वो आती है हाजियों के लिए। तो आपके छोटे छोटे से जो मोटी मोटी बातें थी मैं सब बता चुका हूँ। इंशाल्लाह तफसीर के साथ में फिर बयान रहेगा इंशाल्लाह, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ज़िंदगी रहेगी तो बात बाकी।